वेलकम ऑल टू समाइस अवरटेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर्स। जितने भी JKSSB एडवर्टाइजमेंट 2/21 के लिए जितने भी ड्राइवर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं उसका सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्क्स रहने वाले हैं आपके लिए वो 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और टाइम आपको 2 आवर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ पोस्ट है उसमें आपके ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल के लिए सिलेबस रहने वाला है और टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग। कि आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसका सब टॉपिक में आपका आता है बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड एंड स्पीड लिमिट। कि आपको बेसिक रोड के जो रूल्स हैं कैसे चलना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग मेथड पता होना चाहिए और स्पीड लिमिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स को, और आपको जो ये रोड पे के साइड पे जो सिग्नल्स बने हुए होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसको उनको भी आपको उनके बारे में समझ होनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स हो गए, उसके बाद हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग, उसके बाद ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो हो गए, उसके बाद रोड मैप रीडिंग जो है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये आपके 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए जो भी ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ये आपके 10 मार्क्स के हैं। फिटनेस टू ड्राइव, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये भी आपको कैसे ड्राइव करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। उसके बाद गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी भी होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, लिक्वर नहीं होना चाहिए, कोई भी उसने कुछ नशे से नहीं की, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो ये डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशन, जैसे ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस, जैसे बारिश हो रही है और आपको यहाँ वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी पड़े तो कैसे करनी है। ड्राइविंग इन फॉग, अगर धुंध आ गई तो कैसे ड्राइविंग करनी है। नाइट ड्राइविंग, रात के वक्त कैसे ड्राइविंग करनी है। रनिंग ऑन पेमेंट, ब्रेक फेल हो गई अगर टोइंग, जो सभी 6 यहाँ पर ड्राइविंग कंडीशन डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशन के अंदर आते हैं, इनके बारे में भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी और ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एसेंशियल नॉलेज अबाउट व्हीकल पॉल्यूशन, नॉलेज आपको व्हीकल जो पॉल्यूशन करती है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग एंड ऑफेंस रिलेटेड, और उसके बाद आपके पास गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या आपका लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ये 25 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो इसका सब टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर असेंबलीज ऑफ व्हीकल्स। देन उसके बाद नॉलेज ऑफ डेली एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन। देन उसके बाद जो है रहने वाला है आपका नॉलेज फॉर फॉल्ट डायग्नोसिस इन टायर एंड इट्स चेंजिंग प्रोसीजर। के टायर अगर आपका रास्ते में कहीं ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो उसको चेंज कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे याद नहीं रखना कि बस मुझे पता है कि कैसे चेंज करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ चाहिए उस सभी को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ फ्यूल पंप, उसका क्लच एंड ब्रेक वर्किंग एंड देयर एयर ब्लीडिंग प्रोसीजर। कि फ्यूल पंप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्लच के बारे में, ब्रेक वर्किंग के बारे में, और वहाँ से हवा कैसे ब्लीडिंग करते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद lubrication grades used in a vehicle for engine transmissions, डिफरेंशियल सस्पेंशंस के बाद ये सब कुछ जो है ट्रांसमिशंस, डिफरेंशियल सस्पेंशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट सर्विसिंग शेड्यूल्ड एंड सर्विस सेंटर लोकेशन, कि आपको गाड़ी की सर्विस भी कराने का आपको नॉलेज होना चाहिए और सर्विस सेंटर की लोकेशन कहाँ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड, गाड़ी को किस किस तरह से स्टार्ट किया जाता है वो भी आपको मेथड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डैशबोर्ड सिंबल्स, जो भी डैशबोर्ड के अंदर जो सिंबल्स हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यही सिलेबस है आपका जो 120 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये था हमारा JKSSB ड्राइवर्स के लिए जो सिलेबस है।
तो आज की वीडियो को इसी पे वाइंड अप करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।